नंबर 4 डिस्कस करते हैं कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। If car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. They meet in 1 hour. What are the speeds of the car? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा। क्या गिवन है कि प्लेस ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर जो है अपार्ट यानी कि दूर है। यानी कि अगर हम मान लें कि ये प्लेस ए है बच्चों और ये है प्लेस बी और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन आगे क्या बोला है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है यहां से, अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। एक कार यहां से स्टार्ट करती है जो चलना, ठीक है, और एक कार कहां से स्टार्ट करती है, यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इफ कार्स ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। बच्चों ये कार सेम डायरेक्शन चलती है, मतलब एक तरफ चलती है, इस साइड या इस साइड कहीं लगा लो। दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे के बाद वो मिल जाती है। अब बच्चों देखो, ये कार यहाँ है, ये कार यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और ये 5 घंटे के बाद मिलती है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जो कार ए की स्पीड है वो कार बी से ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब इसको मिलेगी, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है तभी मिल पाएंगे ना। अगर दोनों की स्पीड अगर सेम है तो इनके बीच का गैप सेम रहेगा, मतलब जब इसकी स्पीड ज्यादा है तभी तो ये इसके नजदीक पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि मान लो ये पॉइंट सी पर आकर मिल जाती है, सपोज करो, क्लियर। अब इस डिस्टेंस को हम नहीं पता कितनी है, इस डिस्टेंस को हम 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को आप मान लो बच्चों z मान लो या डी मान लो, सपोज करो। इसको डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यानी कि कार ए जो है यहां से यहां तक पहुंची और बी जो है वो यहां से यहां तक पहुंची। दोनों ने कितना टाइम लिया बच्चों, 5 आवर्स। इस कार ए ने कितना टाइम लिया, 5 आवर्स। इस कार बी ने भी कितना टाइम लिया, 5 आवर्स, क्योंकि यहां पर आकर दोनों मिल जाती हैं। यानी कि दोनों कार यहां पर आकर मिल गई, ठीक है बच्चों। दोनों कार यहां पर आकर क्या मिल गई, कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। सपोज कर लेते हैं बच्चों इस कार ए की जो स्पीड है, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मतलब आपको पता ही है कि हम इसकी स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि जो x होगा वो y से बड़ा होगा, क्योंकि x की स्पीड क्या है, x स्पीड है तो y से ज्यादा होगी वो। अब देखिए, ये कार यहां से चली, यहां पहुंच गई, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 100 ये डी ये, यानी कि 100 प्लस डी कितने टाइम के अंदर बच्चों, 5 आवर्स के अंदर, 5 आवर्स के अंदर। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर, ये सभी को पता होगा, ये हम 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कार ए की, तो कार ए की स्पीड कितनी है, x, क्लियर। डिस्टेंस कितनी है, 100 प्लस डी, क्योंकि यहां से यहां तक उसने 100 तो ये कवर की, डी ये कवर की, और बाय में क्या आ गया, 5 डिस्टेंस बाय टाइम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको 5 को क्रॉस कर दो तो 5x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 प्लस डी। यहां इसको आप नोट कर लो, क्लियर। अब बात करते हैं हम कार बी की। स्पीड जो है वो कार बी की है y, डिस्टेंस है d, क्योंकि बी ने तो सिर्फ d ट्रैवल किया है, और टाइम कितना लिया, 5। यहां से क्रॉस करेंगे तो 5y की वैल्यू क्या आ गई, d
और ये डी जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे, डी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y, 100 प्लस 5y। यानी कि इसको अगर अरेंज करके आप लिखो बच्चों तो आपके पास कुल मिलाकर ये आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। कोई दिक्कत नहीं, आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। दोबारा देखिए, कार हमने जो ए है उसकी स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब ये कार ए है बच्चों, ए और बी के बीच में पहले से डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर। अब जब ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो मिलती है कहाँ पर सी पर। तो बच्चों कार ए ने 100 डिस्टेंस तो ये ट्रेवल की होगी और डी ये ट्रेवल की होगी, तो उसने कुल डिस्टेंस ट्रेवल की 100 प्लस में डी, और टाइम कितना लिया 5 घंटे। यानी कि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड हमारे पास x, डिस्टेंस 100 प्लस डी, टाइम आ गया 5 को उधर मल्टीप्लाई किया 5x इक्वल्स टू 100 प्लस डी। अब आगे देखिए, जब ये कार जो है बी से चलेगी तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, डिस्टेंस है डी, टाइम कितना है 5, तो डिस्टेंस जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाय टाइम, तो y स्पीड होगी, d डिस्टेंस, टाइम हो गया 5, तो 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, तो ये वैल्यू आ गई d की, और d की वैल्यू 5y यहां रिप्लेस कर देंगे तो 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ये बच्चों यहां तक हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया यहां तक। अब आगे इस पार्ट को चेक करते हैं क्या होगा। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर ये दोनों अपोजिट में ट्रेवल करें, यानी कि एक दूसरे की तरफ, यानी कि ये कार इधर से आई बच्चों और ये कार इधर से आई, तो 1 घंटे के बाद वो मिल जाती हैं। दे मीट इन 1 आवर। अब देखिए क्या होगा, जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो जो हमारे पास नेक्स्ट, ये कार इधर जा रही है और ये कार इधर, यानी कि मान लो ये अब बी से ये कार मान लो यहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे सी पर मिल गई और ये यहां मिल गई, ठीक है। तो इस कार ने मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, सपोज करो हम ए मान लेते हैं, इसने क्या ट्रेवल की होगी ए, तो इसने कितनी की होगी बच्चों 100 माइनस में ए, सिंपल सी बात है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 100 है, अगर इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल की होगी इस ए कार ने, तो कार बी ने कितनी की होगी 100 माइनस ए। तो फार्मूला वही, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, इसकी स्पीड है x, जो इसकी स्पीड है बच्चों वो है x, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है x, डिस्टेंस a और टाइम क्या हुआ 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से a। और अगर इसकी बात करें तो इसकी स्पीड है y, डिस्टेंस क्या है 100 माइनस में a और टाइम क्या होगा y, तो y की वैल्यू क्या है 100 माइनस में a और a की वैल्यू क्या है x, तो यहां रिप्लेस कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस में x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस में x, क्योंकि a की वैल्यू x है, तो इसको x को उधर लेके आएंगे बच्चों, तो आपका ये लिखा जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। देखो क्या करना है हमें, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का एक ही रिलेशन है, उसको यूज करना है। इस कार के लिए क्या करना है, स्पीड है x, डिस्टेंस इतनी होगी 100, ये d, 100 प्लस टी, और टाइम क्या हो गया 5 आवर, क्योंकि 5 घंटे के बाद मिलती है, तो यहां से सोल्व किया 5x इक्वल टू 100 प्लस डी। ऐसे ही ये कार यहां पर मिलेगी, तो ये कार की जो स्पीड है वो है y, इस कार की डिस्टेंस इसने d ट्रेवल किया कितने घंटे में 5 घंटे में, तो 5 उधर आके मल्टीप्लाई हो 5y, d की वैल्यू आ गई 5y, और इस d की जगह अगर मैं ये 5y रिप्लेस कर दूंगा तो इक्वेशन आ गई 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। क्लियर। उसके बाद अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो क्या होगा, मान लिया कि अगर इस कार ने ये बीच में यहाँ पर मान लो सी पॉइंट पे मिलती है या डी पॉइंट कोई भी लगा लो, मान लेते इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया a और इसने कितना किया होगा फिर 100 माइनस ए, क्योंकि a तो a कर चुकी, अब बाकी बचा हुआ क्या करेगी b करेगी, तो इसकी जो स्पीड है वो x है, इसकी डिस्टेंस है वो a है, और टाइम कितने घंटे लगते हैं 1 घंटे, सेम डायरेक्शन में, तो 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई a। अगर इसकी बात करें तो ये जो कार है इसकी स्पीड कितनी है y, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी की x 100 माइनस में a और टाइम कितना लिया 1, तो y की वैल्यू आ गई 100 माइनस में a, और a की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया x, तो y इक्वल टू 100 माइनस x, x उधर आ गया, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई 100। ये समझ में आ गया। अब बच्चों मैं क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा रफ कर देता हूं और आप देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे।
अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू है 100 और 5x माइनस में 5y की वैल्यू है 100। क्लियर। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 500, ये 5x माइनस में 5y इक्वल टू 100, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों आपकी मर्जी, आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी सेम है और y का भी सेम है। सपोज अगर हमने ऐड कर लिया तो ऐड करेंगे तो 5x और 5x क्या होगी 10x। क्लियर। ये आपका कैंसिल और इक्वल टू आ गया 600। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 100, 600 बाय 100 यानी कि x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार ए की स्पीड है वो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू जो है आप यहाँ रख दो, इसमें x की वैल्यू यहाँ रखोगे आप 60, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 100 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100 है तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, वाई की वैल्यू जाएगी 100 माइनस 60, वाई की वैल्यू आ जाएगी 40। तो बच्चों कार ए की जो स्पीड है वो तो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास कार ए और बी की स्पीड आ गई। बच्चों हम सेकंड टाइप, अगर ये बच्चों आपको ये मेथड मुश्किल लगा हो, बच्चों ये बेसिक मेथड है, अगर आपको थोड़ा सिंपल मेथड में बताना चाहूँ तो वो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम सिंपल कुछ नहीं मानते, हम एक चीज समझते हैं, हम सिर्फ इतना समझ लेंगे कि देखो स्टार्ट करते दोबारा से बताता हूँ क्वेश्चन को मैं, कि जब दो कारें एक प्लेस से चलती हैं, एक यहाँ से चलती है ए से, एक बी से, ठीक है, सेम डायरेक्शन चलती है, मिलती कहां पर बच्चों सी पर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है, इसको बोलिए कितनी है। अब देखो यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा बच्चों 5 आवर्स, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा बच्चों 5 आवर्स। अब बच्चों आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी रोड हो यानी कि ऑन रोड, अगर जो कार है वो क्या हो सेम डायरेक्शन जा रही हो, कोई भी दो दीजिए बच्चों सेम डायरेक्शन में, बच्चों ए है ये भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, तो बच्चों अगर उनकी हमें नेट स्पीड निकालनी हो, नेट स्पीड, तो बच्चों दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। मान लो अगर इसकी स्पीड ए है, इसकी स्पीड वाई है, मान लो ये भी उधर जा रहा है और ये भी उधर जा रही है, तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस में y। मान लो अगर x ज्यादा है तो x माइनस में y और y ज्यादा है तो y माइनस में x। नेट स्पीड क्या होती है रोड के ऊपर बच्चों, जिसकी स्पीड ज्यादा है और उसकी स्पीड कम है, दोनों का डिफरेंस ले लो, वो नेट स्पीड आएगी। यानी कि अगर मान लो बच्चों आप अपनी साइकिल पे जा रहे हो, बाईसाइकिल पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपके पास से कोई बाइक गुजरी है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों आप दोनों में जो नेट स्पीड होगी, जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी 60 माइनस में 40 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेसिक इस चीज का यूज करना है बच्चों आपको। जब बेसिक इस चीज का यूज करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हो गया। सिंपल क्या हो गया देखिए, ये है इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बोला, कार की स्पीड x है यानी कि x जो है y से बड़ा था। तो बच्चों हमारे पास नेट स्पीड क्या होती है, नेट स्पीड हो जाएगी क्या x माइनस वाई हो जाएगी, नेट स्पीड होगी x माइनस वाई। तो अगर हमने स्पीड को बच्चों माइनस किया है तो डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा माइनस, स्पीड को अगर माइनस किया है तो डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा माइनस। हमने स्पीड हमने x माइनस वाई कर दी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल में से यानी कि a की जितनी डिस्टेंस है उसमें से b की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो a की इतनी थी, b की इतनी है, सिर्फ इतनी डिस्टेंस बची, तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितनी बची बच्चों 100 ही बची। और टाइम कितना आ गया आपका 5 आवर। सिंपल सी बात, यानी कि नेट स्पीड हमारी जो है वो आ जाएगी x माइनस 5, नेट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 100, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 ही है, यानी कि ये 5 आगे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। क्लियर। अगर बच्चों एक कार ए इस साइड जा रही है और एक कार बी इस साइड जा रही है, यानी कि दो कोई भी व्हीकल आपस में इधर आ रही हैं
और एक की स्पीड बच्चों है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब बच्चों एक दूसरे के तरफ आएंगे तो उसकी जो नेट स्पीड होगी, नेट स्पीड वो हो जाएगी 60 प्लस 40 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। जब भी दो व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो उनकी स्पीड होती है वो माइनस, यानी कि नेट स्पीड क्या हो जाएगी 100 प्लस 40, यानी कि जब ये तो हमारे पास है बच्चों सेम डायरेक्शन में, ये हमारे पास है सेम डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं अपोजिट डायरेक्शन की तो अपोजिट में बच्चों जो नेट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y। डिस्टेंस क्या है दोनों में, दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, स्पीड को ऐड किया तो दोनों का नेट स्पीड है वो जो नेट डिस्टेंस है वो क्या है 100 है। तो डिस्टेंस 100 और नेट टाइम क्या था 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यही बच्चों हमने पहले भी बनाई थी इक्वेशन और यही हमने अभी बनाई है। तो आप ध्यान रखोगे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नेट स्पीड से, अदरवाइज जो मेथड मैंने बताया। तो बच्चों मेरे को ना जरूरी इस ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इस क्वेश्चन को जरूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए आप 9802260341। जिस भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को इस व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो इसकी वीडियो में दोबारा से बनाकर आपको एक बार फिर से दोबारा जो है वो सेंड कर दूंगा, यानी कि यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को एक बार देखना, दोनों मेथड को समझना। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आता है वो मेरे को व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं और उसके बाद जिस बच्चे की जो भी क्वेरी होगी मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। कहता है किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कब होता है, जब उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट्स क्या कर दें रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को हम क्या कर दें 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें। बाद में क्या बोलता है, इफ वी इंक्रीज लेंथ by 3 units and breadth by 2 units the area increases by 67 units। और अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज कर दे, लेंथ को कितना 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को कितना 2 यूनिट, तो जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स। तो आपको बताना है क्या कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि लेट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं x यूनिट्स एंड जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ रेक्टेंगल की ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मान लेते हैं y यूनिट्स। अब जो एरिया जो होगा क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि x इनटू y, x y यूनिट्स हमारा एरिया आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो क्या गिवन है वो देखिए कि एरिया जो है वो 9 यूनिट्स 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। कब, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट क्या कर दें रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट क्या कर दें, ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स क्या कर दें इंक्रीज कर दें। लेंथ को 5 यूनिट इंक्रीज कर दें और लेंथ को 3 यूनिट्स क्या कर दें इंक्रीज कर दें। तो बच्चों क्या होगा कि व्हेन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट चीज कि लेंथ को कितना कम करना है 5 यूनिट्स, यानी कि लेंथ जो हो जाएगी x माइनस 5 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी y प्लस 3, यही ना। तो अगर लेंथ को हम कितना कर दे 3 यूनिट 5 यूनिट क्या कर दे कम कर दें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो लेंथ हो जाएगी x माइनस 5 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी y प्लस 3। तो न्यू एरिया हमारा क्या आ जाएगा, न्यू एरिया विल बी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। बट ये जो एरिया है, जो पहले वाला एरिया क्या था एक्स वाई उससे कितना कम है 9, यानी कि ये पहले एरिया था एक्स वाई और बाद में एरिया क्या आया x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ये एरिया और ये एरिया में क्या है कि जो 9
यूनिट्स 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि ये एरिया इससे 9 यूनिट कम है, यानी कि जो एरिया बाद में आया वो 9 यूनिट कम है। इसका मतलब एक्स वाई जो है वो 9 यूनिट ज्यादा है। तो एक काम करेंगे, या तो एक्स वाई में 9 यूनिट जो है वो माइनस कर देंगे, या जो कम है उसके अंदर आप 9 यूनिट ऐड कर दो, जिससे कि दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो कि इसका जो एरिया पहले था वो था 40, ठीक है, और बाद में क्या आया 31। तो देखो 9 यूनिट जो है ये कम है, तो अगर इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसमें से 9 माइनस कम कर दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस के 15 प्लस 9, ठीक है। तो यहां से देखो इस एक्स वाई को जो है इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओ, एक्स वाई इधर आके माइनस का एक्स वाई, और ये माइनस के 15 इधर आके प्लस के 15 हो गए, और इधर आके माइनस के 9 हो गए। तो उधर क्या रह जाएगा 3x माइनस 5y। यहाँ तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ इस एक्स वाई को इधर लेके आएंगे और 15 को इधर लेके आएंगे और 9 को इधर लेके आएंगे, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 9 ये हो गया आपके पास 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 5y, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या आ गई 6। 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है। अब क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए, वही काम करना है सेकंड के लिए। आगे देखिए क्या दे रखा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, यानी कि हमारे पास सेकंड टाइप में केस 2 के अंदर क्या हो जाएगा ये चीज कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट, यानी कि लेंथ जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी x प्लस 3, और ब्रेड्थ को कितना यूनिट इंक्रीज कर दे 2 यूनिट, तो लेंथ ब्रेड्थ हो जाएगी y प्लस 2। तो हमारा इस टाइम न्यू एरिया जो है वो कितना आ जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। और जब हम 3 और 2 उसको बढ़ाते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि द न्यू एरिया इंक्रीजेस बाय 67, यानी कि अब ये जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब ये पहले एरिया एक्स वाई था, अब एरिया हमारे पास है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब ये 67 ज्यादा है, अगर ये 67 ज्यादा है तो इसमें 67 ऐड कर दो ताकि दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब वही काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 67 प्लस एक्स वाई एज इट इज, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, फिर x को 2 से किया 2x, फिर 3 को y से किया 3y, और 3 को 2 से किया 6। ये एक्स वाई इधर ले और 6 को इधर ले आएंगे तो 67 प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 2x प्लस 3y। ये कैंसिल हुआ, ये क्या बचेगा 61 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। या हम बोल सकते हैं कि इसको ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे पहले ही पड़ी है, कौन सी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये दो इक्वेशन आपके पास पड़ी, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही काम, कोई मेथड लगा दो। सपोज हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है 5 है, काम कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे ताकि हम क्या करें, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको कर दो 3 से, यानी कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है। इसको 5 से करेंगे तो क्या होगा देखिए, 5 2 10x प्लस 5 3 15y, और 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 6 से करेंगे 30, फिर 3 को 3x से करेंगे बच्चों 9x, 3 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस के 15y, और 3 को 6 से करेंगे तो 18। इनको ऐड करना है क्योंकि दोनों का साइन जो है अपोजिट है,
ये कैंसिल, ये होगा 19x, 8 और 5 13, ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 323। ठीक है, यानी कि 19x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 232। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू देगी 323/19, तो कैंसिल होगा 19 1 19, तो आपके पास कितने बचेंगे बच्चों, ये बचेंगे आपके पास 13, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 17 मिनट्स। अब x की वैल्यू है, आप यहाँ रिप्लेस कर दो, 3 × 17 माइनस में 5y इक्वल टू 6, ये आपके पास हो गया 51, ये 6 इधर आके माइनस का हो गया और 5y उधर जाके प्लस का हो गया, ये आपके पास बच गया 45 बराबर 6y, तो y की वैल्यू 45 बटा में 6, y सॉरी 5y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो आपकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो तो आ जाएगी 17 यूनिट्स और जो ब्रेड्थ है वो आ जाएगी 9 यूनिट्स। अगर क्रॉस चेक करना हो तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्रॉस चेक करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो आप, x की वैल्यू को आप रिप्लेस करो 17 और y की वैल्यू को 9 पुट करो, तो 17 दूनी 34, यानी हमारे पास ये क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 × 17 + 3 × 9, तो 34 और हमारे पास 27 हो गई, ये आपको 61 हो गई, यहाँ पुट करेंगे तो 17 थी 51 माइनस 9 थी 9 × 5 = 45, तो यहाँ पर ये 6 आ गया, तो ये क्रॉस चेक हो गया।